आइए कुछ कड़वे समाचारों की प्रस्तुति करें। कुछ सुखद समाचार भी हैं। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने की पंजीयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किसान अपना पंजीयन कराए। अब देश की स्थिति बड़ी विचित्र होती जा रही है। मोदी जी विदेश में और इधर देश में एप्टिन फाइल को लेकर महासंग्राम मचा हुआ है। सारे तथ्य सामने आते जा रहे हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते। दिल्ली में लड़कियां गायब हो रही है, बच्चे गायब हो रहे हैं। इसके बारे में भी अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है पुलिस का कि आखिरकार ये हो क्या रहा है दिल्ली में। आइए अब यहाँ पर बात करते हैं कि अमेरिका भारत संधि की सरकार ने जश्न मना लिया। संधि हो गई, मोदी जी ने स्वागत करवा लिया, एनडीए के सांसदों ने स्वागत भी कर दिया, परंतु मामला तो कुछ दूसरा ही नजर आ रहा है। अभी डील का कहीं पता ही नहीं है। खैर जो भी है वो तो सब सच सामने आ ही रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर मामला तो बड़ा विचित्र है। और ट्रम्प भारत को धोख दिए जा रहे हैं कि ये होगा, यदि आपने रूस से तेल खरीदा ना तो वापस टैरिफ लगा दिया जाएगा। और अमेरिका इस बात की गोपनीय चेकिंग भी रखेगा, निगरानी भी रखेगा कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। मामला तो बड़ा विचित्र। मोदी कुछ भी नहीं बोल सकते, बोलना ही नहीं पाएंगे। मामला कुछ डगमगाया हुआ लगता है। और हमने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी है कि मोदी अमेरिका के हितों के खिलाफ जा ही नहीं सकते। वो तो हर तरीके से अमेरिका के पक्ष में ही रहेंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं है। अब आइए थोड़ा जो भारत अमेरिका के बीच में जो व्यापारिक समझौता हो रहा है ना, ये तो अब लिखित रूप में आदान प्रदान कब होगा कह नहीं सकते। मार्च की बात गई है, परंतु उसके जो तथ्य सामने आ रहा है ना वो बड़े विचित्र हैं। इसमें भारतीय किसानों का मरण होना, भारतीय किसानों पर गाज गिरने वाली है, क्योंकि अमेरिका के कृषि उत्पाद भारत में आएंगे। और अब तो इतना ही नहीं, आज जो कुछ नए समाचार आए ना कि सोया तेल भी हमें अमेरिका का भारत में आएगा। मान लीजिए यदि ऐसा हुआ तो हो सकता है कि सोयाबीन तेल सस्ता हो जाए, किंतु इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, भारत की औद्योगिकता पर पड़ेगा। मान लीजिए अमेरिका का सोयाबीन तेल भारत आया, उस पर कोई ड्यूटी तो रखना नहीं है, तो इससे क्या होगा कि जो भारत के सोया तेल उत्पादक है ना उनकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ाएगी। अनेक प्लांट बंद हो जाएंगे, वो तेल ही निकालेंगे। और जब प्लांट पर असर आएगा ना तो सोयाबीन खरीदी के भाव पर भी असर पड़ेगा। आज जो प्लांट की खरीदी होती है ये होती है तो इसके कारण सोयाबीन के भाव थोड़े बढ़े हुए लगते हैं। लाख सरकार भावांतर योजना लागू कर दे उससे कुछ भी नहीं होगा, किंतु अमेरिका का तेल किसानों पर गाज बनकर गिरेगा। सोयाबीन के भाव भी डाउन ही रहेंगे और सरकार भी हाथ ऊंचे कर देगी कि हम कब तक भावांतर योजना चलाते रहे। तो हो सकता है कि किसानों का सोयाबीन से मोह भी भंग हो जाए। अब तो अमेरिका का दूध भी आएगा, निश्चित आएगा। और वो दूध हो सकता है जो वहाँ के अमेरिका के जो पशु है ना, जो दुधारू पशु, वो मांसाहारी भी हो सकते हैं,
उनका दूध आएगा। अब देखते हैं यहाँ क्या कितना सस्ता आता है, क्या आता है, क्या होगा। ये भी अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। यानी यहाँ पर डेयरी उद्योग भी प्रभावित होंगे, निश्चित होंगे, कोई ताकत नहीं रोक सकती। हाँ, मगर यहाँ पर हमारे देश में डेयरी वालों ने भी बहुत आतंक मचा रखा। दूध के भाव आसमान पे चले जा रहे हैं। अब जो भी हो, देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता। अब जो एप्टिन फाइल में तो पूरी सरकार घिरी गई है। अंबानी का भी खुलासा हो गया। वो सुनहरी बाल वाली स्वदेशी कौन है जो जिसको अंबानी चाहते थे, और एप्टिन ने कुछ वायदा भी किया था कि हाँ हाँ उपलब्ध हो जाएगी। अरे भैया क्या बात करें। और मोदी और अनिल अंबानी की जोड़ी का संबंध क्या है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। अब चलिए, अब ये भी हो गया, क्या किया जाए। अब एप्टिन फाइल के आधार पर तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है मोदी सरकार की। अब आपको एक बहुत बड़ी विचित्र बात बताता हूँ। जैसा कि अभी ये समाचार आ रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि मोदी अपने नाजी रूप में उन्होंने मोहन भागवत, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और भी अनेक नेताओं को खुली चुनौती दे दी, संघीय नेताओं को भी चुनौती दे दी कि होश में रहो, ज्यादा उछल कूद करी ना तो ठिकाने लगा दिए जाओगे। अब देखते हैं किस तरीके से क्या होगा, क्या नहीं होगा। ये हो क्या रहा है देश में। चलिए, अब ठीक है। अब यहाँ पर मोहन भागवत जी को देखना पड़ेगा। उनको भी मोदी ने चुनौती दे दी है। अब मोहन भागवत क्या करेंगे, क्या करेंगे मोहन भागवत। वे कर सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं, सरकार में बदलाव भी ला सकते हैं। क्योंकि जो संघीय सांसद हैं वो भाजपा से नाता तोड़ ले, इस मोदी को भाजपा से नाता तोड़ ले तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी, सरकार गिर ही जाएगी। ये भी अब किसी छिपा नहीं है। अब यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात हो रही है। जो भी नेता भाजपा के भ्रष्टाचार के पोल खोलना चाहता है, उसकी मौत हो जाती है। रूपानी 27 गुजरात के सीएम रहे, एक्स सीएम थे। वो 27,000 करोड़ के घोटाले का राज खोल रहे थे। प्लेन हादसे में निपट दिए गए। ब्लैक बॉक्स में मिल गया था, किंतु आज तक रिपोर्ट ना आई, दब गई। उसके बाद में अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया। वो प्लेन क्रैश हुआ या करवाया गया, ये भी अभी ब्लैक बॉक्स तो मिल गया था। अब ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट आएगी या नहीं आएगी, ये भी कैसे आएगी, तो किस प्रकार की आएगी, और हो सकता है कि पायलट पर ही आरोप मढ़ दिया जाए, जो भी होता है ना। पर यहाँ हुआ ये कि अंबानी की हत्या करवाई गई। अब तो ये बात है ना, एनसीपी अजीत पवार गुट के विधायक तक कह रहे। सच क्या है भाई, ये तो सामने आना चाहिए ना, परंतु आएगा कैसे। अभी एक समाचार आया कि उस जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें 6 लोग थे और शव 5 ही मिले। तो आखिरकार वो छठा शव कहाँ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो शंकाएं जताई जा रही है एनसीपी के विधायक के द्वारा कि प्लेन में बम भी रखे गए थे, और छठा व्यक्ति कौन था जिसकी लाश नहीं मिली है, वो कहाँ चला गया, कैसे गायब हो गया। क्या लाश गायब हो सकती है? नहीं। 6 आदमी थे तो 6 ही लाशें मिलना थी, मगर मिली 5। तो 1 लाश कहाँ गायब हुई, इसका भी अब खुलासा कर रहे हैं, और एनसीपी के विधायक ही कर रहे हैं। मामला तो बड़ा विचित्र। अब देखते हैं यहाँ होता क्या। बिपिन रावत
के एक्सीडेंट की भी सभी ब्लैक बॉक्स मिल गया था, मगर अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं, कोई विवरण ही नहीं आया। अब ये हो क्या रहा है यार इस देश में। अब यहाँ पर अभी बिहार में एक महिला न्यायाधीश, बुजुर्ग महिला न्यायाधीश की रहस्यमयी मौत हो गई। सवाल ये आया कि वो हाईवे पर चाय पीने गई थी, चाय पीने के बाद घर पर आकर सो गई और फिर उठी ही नहीं। तो आखिरकार ये किसने किया? अब पुलिस ने जांच की, शव को भी लिया, अब पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो वो जब पुलिस से पूछा गया कि यह मामला क्या लगता है, तो पुलिस की तरफ से बयान आया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हम कुछ बता सकते हैं, उसके पहले कुछ भी नहीं बता सकते। वाह भाई, मत बताओ, क्या दिक्कत है। एक सुप्रीम कोर्ट, अब तो न्यायपालिका में भी बड़ा विचित्र स्थिति हो रही है। कोई वर्मा करके वकील गए, मधुसूदन वर्मा क्या नाम है उनका, वे कुछ राज खोलने वाले थे, तो सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। अब भैया कुछ कारण तो होगा ना, सीबीआई ने क्यों दिया? चलिए, अब ये भी मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब एसआईआर को लेकर तो पूरा खेला ही हो गया। ज्ञानेश कुमार तो फंस ही गए और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ, ये हुआ, एसआईआर में बहुत गड़बड़ियाँ हो रही है। जब एसआईआर में गड़बड़ियाँ खुद चुनाव आयोग मान रहा है ना, तो पूरे 12 प्रदेशों में एसआईआर समाप्त कर दिया जाए, उस पर बैन कर दिया जाए। अब यहाँ पर यदि बैन हो गया तो आखिरकार मतदाता सूची कैसे होगी? तो जो पुरानी मतदाता सूची है उसके आधार पर ही मतदान होगा। अब तमिलनाडु में भाजपा ने बड़े जोर शोर से कहा था कि अरे अब तो हम सरकार बना लेंगे, जो ये डीएमके की सरकार है उसको उखाड़ फेंकेंगे, और इसके लिए एडीएमके का सहारा लिया, वहाँ का प्रभारी बनाया था। तो जो वहाँ के प्रभारी ने ही त्याग पत्र दे दिया कि नहीं, मुझे नहीं करना, मैं यहाँ का प्रभारी, चुनाव प्रभारी नहीं बन सकता, और उनके साथ साथ उनके अनेक समर्थकों ने भी साथ छोड़ दिया, भाजपा से दूर हो गए। अब क्या स्थिति बन रही है कुछ कह नहीं सकते, क्या हो रहा है इस देश में। अब राष्ट्रपति जी पर बात आती है, तो राष्ट्रपति जी भी सब कुछ जानते हैं, उनको सब कुछ संज्ञान हो रहा है, परंतु मौन है। वे न तो अपना राज धर्म निभा रही है, संवैधानिक धर्म नहीं निभा पा रही है, प्रजातांत्रिक धर्म नहीं निभा पा रही है, सनातन धर्म का निर्वहन नहीं कर पा रही है, और मात्र बस धतराज बनी हुई है, मूक बधिर हो गई। और अब तो जनता खुद कहने लगी कि अरे ये तो है ना राष्ट्रपति महोदया इस नाजी सरकार के गुजराती गैंग की कठपुतली है, वो जैसा नचा रही है वैसे नाच रही है। अब ये तो राष्ट्रपति जी को खुलासा करना होगा कि सच क्या है, परंतु वे भी अभी खुलासा करने से हिचक रही है। अब तो यहाँ पर यूपी में भी पकड़ा गए, वहां पर के इन मुस्लिमों के वोट काट दो। तो जो जिस बीएलओ को दिया गया था काम, जिन बीएलओ को काम दिए जा रहे थे, उन्होंने भी स्पष्ट नकारा कर दिया। अब कलकत्ता में, बंगाल में तो ममता ने चुनाव आयोग को ही आउट कर दिया। अब ये गणेश कुमार बंगाल नहीं जा सकते। विधानसभा में पारित प्रस्ताव हो गया कि एसआईआर नहीं लगी। अब ये राष्ट्रपति महोदय इस निर्णय को कब भेजते हैं, और भेजते भी नहीं है कि नहीं, या उसको वापस करके कि नहीं पुनः विचार कीजिए, यही कर सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ करेंगे नहीं। ये भी मामला बड़ा उलझता जा रहा है। यानी कुल मिलाकर देश में अराजकता का वातावरण फैला हुआ। कौन अब बचाएगा?
पर कोई रास्ता नहीं दिख रहा। राष्ट्रपति महोदय सब कुछ कर सकते हैं, परंतु वे भी मौन है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा पर भी दाव लगने लग गया था। अरे क्या हो रहा है देश में? ये कौन देश को छिन्न भिन्न कर रहा था? कौन ये देश की सुव्यवस्थाओं की, संवैधानिक व्यवस्थाओं की हत्या कर रहा है? मामला तो बड़ा विचित्र। संसद की क्या स्थिति कर दी गई है, देख रहे हैं ना आप? झूठ झूठ, हर तरफ झूठ, जिधर देखो उधर झूठ, अन्याय, शोषण, पक्षपात, जुमलेबाजी, ये आखिरकार हो क्या रहा है? अब मोहन भागवत क्या करेंगे? मोदी ने चुनौती दे दी, गडकरी को भी चुनौती दे दी, वो तो सबको चुनौती दिए जा रहे। तब मोहन भागवत क्या करेंगे? वे क्यों नहीं कठोर कदम उठा रहे? भैया, मोहन भागवत को भी इस गुजराती गैंग का बंधुआ मजदूर बना दिया गया है। अब मोहन भागवत की भी